गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट एंड व्हाट आर दे? हाउ माइट यू डिफाइन देम? फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? पैरेलल लाइन। अब इसमें मैं आपको बता दूंगा, डेफिनेशन आपको लिखनी है ना। पैरेलल लाइन क्या होती है? टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कोई भी लाइन है, जैसे एल और एम कोई लाइन होगी, ठीक है, दो लाइन है, ये होगी एल लाइन होगी, ये होगी एम लाइन, ठीक है। इनको पैरेलल कब कहेंगे? जब क्या है, इनकी डिस्टेंस क्या है, दोनों की इक्वल हो, एंड दे नेवर मीट, है ना। दे नेवर मीट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे ये मिलती नहीं हो। ये इसको आगे अगर इसको प्रोड्यूस भी करेंगे, इसको भी प्रोड्यूस करेंगे, इधर से प्रोड्यूस करोगे तो ये कभी नहीं मिलेगी। और दूसरा, आप ये चीज, ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो इसमें, दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंटरसेक्ट भी कभी नहीं करेंगे, किसी भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख देना कि दी टू लाइंस सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे आर इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर एंड then never intersect at any point, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन ये लिख लेना। सेकेंड है इसका परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? when the angles between the two lines is 90 degree is known as perpendicular line। ये 90 डिग्री होती है, यानी इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे इससे, ठीक है। यानी दो कोई लाइंस है, उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी when the angle between the two lines is 90 degree और right angle is known as perpendicular line। तो इनकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें है लाइन सेगमेंट की। अब लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? ए लाइन ऑफ ए फिक्स्ड डायमेंशन between two points। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? यानी कोई भी दो पॉइंट्स है, अब इनकी फिक्स डायमेंशन है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे ए और बी हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इनकी डायमेंशन क्या है? ये फिक्स है भाई, ये 5 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर होगी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट हो गया। अब देखो सेकंड का फोर्थ पार्ट है रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगी इसकी डेफिनेशन? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of the circle to a point on the circle। यानी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? देखो ये सर्कल, ये रेडियस क्या हो जाएगी? यानी सेंटर से किसी पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट हो गया, ये इसको ले लिया अपन ने, ओ ले लिया, और इसको कह दिया ए पॉइंट। यानी इसका डेफिनेशन क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल वो होता है जिसमें किसी भी सर्कल के सेंटर से और उस सर्कल के सरफेस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस वो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी रेडियस ऑफ द सर्कल होगी, ठीक है।
अब नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर की। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होगी? देखो स्क्वायर ये होता है, स्क्वायर को अपन कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ही है। ये हो गया ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसमें क्या होता है, चारों एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल। तो इसकी डेफिनेशन अपन कह सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल in which all angles, all four angles क्या है, राइट एंगल है। all four angles are right angle and four sides are equal is known as square। बस कुछ नहीं करना, बस ये डेफिनेशन क्या सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होगी, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल, 90 डिग्री है तो राइट एंगल ही होगा, एंड ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। जैसे अपन कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी इक्वल टू हो गया सी डी इक्वल टू क्या हो गया डी ए, यानी साइड्स इक्वल होगी। एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो गया, क्योंकि राइट एंगल है। तो ये स्क्वायर की डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। कंसीडर द टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। Given any two distinct point A and B, there exist a third point C, which is in between A and B. There exist at least 3 points that are not on the same line. Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? And do they follow from Euclid postulate? तो इसमें बताना है कि यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे डोंट फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट, हाउएवर दे फॉलो एक्सोइम स्टेट, यानी एक्सोइम के स्टेट को फॉलो करते हैं, यूक्लिड पोस्टुलेट को ये फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में आ चुका है। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखो इसमें जो कंडीशन दे रखी है उसको अपन फॉलो करेंगे। जैसे ए बी कोई लाइन दे रखी है, उसमें सेंटर में कोई पॉइंट सी दे रखा है। C lies between the 2 points A and B such that AC is equal to BC। अब अपन को गिवन क्या है, इसमें गिवन है AC is equal to BC। Then prove that AC is equal to half of AB। प्रूव क्या करना है, AC is equal to half of AB। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करें। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, फर्स्ट अपन देख लेते हैं। गिवन को अपन यूज में लेंगे। गिवन क्या अपने को गिवन है AC is equal to BC, दैट इज गिवन। अब क्या कर रहे हैं, एडिंग AC ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, AC ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो AC ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा AC प्लस AC इक्वल टू ये हो गया BC प्लस AC। अब यहां देखो AC और AC क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ AC। और यहां पे देखो BC प्लस AC इक्वल टू क्या हो गया AB। ये अपन एग्जाम काम में ले रहे हैं यहाँ पे, और ये यूक्लिड के पोस्टुलेट एग्जाम काम नहीं आएगी ये सारी चीजें। तो यूक्लिड के पोस्टुलेट क्या कहते हैं, एक पोस्टुलेट ये है कि BC एंड AC coincide with AB। एक पोस्टुलेट है इसका, उसमें ये बताएगा BC एंड AC दो कोई भी जैसे अपने
एलिमेंट्स के दो, लाइंस के दो ये, ठीक है। लाइंस हो गई बीसी एंड एसी जो कोइंसाइड है किससे, एबी से। इन दोनों को मिला के ये नई लाइन बन रही है, उसको अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो एबी की इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एसी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी, तो एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एबी। ये तो प्रूव करना था, कुछ नहीं करना, सिंपल से जो गिवन है आपको जो कंडीशन दे रही है उसको फॉलो करते हुए डायग्राम बना लो, ठीक है। फिर गिवन को यूज में नहीं, यहाँ पे गिवन क्या है, AC इक्वल टू BC। अब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, दोनों साइड क्या ऐड करा, AC ऐड करा। AC ऐड अपन को क्या कर, ये चाहिए यहाँ पे, इस जगह AC चाहिए, ठीक है। अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, इसलिए अपन ने ऐड करा और AC की वैल्यू अपन को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ AC और फिर यहाँ पे AC ऐड करा BC में, तो BC प्लस AC क्या हो गया, यहाँ पे देखो BC प्लस AC, इसको अपन कह सकते हैं AB। तो BC और AC क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए किससे, AB से। तो ट्वाइस ऑफ AC इक्वल टू AB, तो AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ AB। ये प्रूव हो जाएगा। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 4 द पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। यानी कोई भी लाइन सेगमेंट गिवन है, अपन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसका डायग्राम। AB कोई लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट हो गया C, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AB, prove that every line segment has only one and only one midpoint। अपन को ये प्रूव करना है कि इसका जो एक ही मिड पॉइंट होता है, इसका दूसरा मिड पॉइंट नहीं होता है। तो इसमें अपन लेट कर लेते हैं, गिवन क्या अपन को एक देर का AC इक्वल टू BC हो जाएगा, ये चीज गिवन है क्योंकि ये C मिड पॉइंट है इसका। अब यहाँ पे देखो गिवन क्या अपने पास में, फर्स्ट देख लेते हैं अपन, लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर रहे हैं, लेट एक पॉइंट और ले लो, BB अनदर मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। ये अपन ने लेट किया कि ये B पॉइंट है जो भी इसका क्या मिड पॉइंट है लाइन का, ठीक है। तो इसको अपन कह सकते हैं A D इक्वल टू क्या हो गया, AD इक्वल टू BD। ये मिड पॉइंट इसको अपन मान लिया D को, तो क्या हो गया AD इक्वल टू BD। इसको थोड़ा सा और लेंथी कर दो, लेंथ बढ़ा दो इसकी लाइन की, ठीक है। तो AD इक्वल टू BD हो गई, इसको कह दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर एक अपन को ये चीज तो गिवन ही है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, ये तो गिवन अपन को। तो C मिड पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा, AC, यानी C मिड पॉइंट हो गया तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। AC इक्वल टू हो गया BC, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट से अपन को करेंगे, सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC LHS से LHS सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और RHS से RHS सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसको अपन कह सकते हैं AC माइनस AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC माइनस BD। अब लाइन को देखो, AC माइनस AD। अब यहाँ देखो AC, ये रही AC, ठीक है। AC में से क्या सब्ट्रैक्ट है, यानी पूरी ये AD लाइन है, AD में से सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, AC सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी ये पूरी एक लाइन है AD, इसमें से सिर्फ AC अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ तक अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, CD। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, CD के इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं BC माइनस BD। अब यहाँ पे देखो पूरी लाइन है BD, BC माइनस BD। अब पूरी लाइन है BC है, BC में से अपन क्या कर रहे हैं, BD सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बस ये इतना सा पार्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ तक। तो बचेगा क्या, ये इतना सा पार्ट बचेगा, ये भी क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। बट यहाँ पे ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो ये इसको CD को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो हो जाएगा CD प्लस CD इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी माइनस के CD को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस CD हो जाएगा। तो इसको अपन कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ CD इक्वल टू 0 हो गया।
तो CD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो 0 और 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका अपन कह सकते हैं इस पॉइंट C and D कोइंसाइड, ठीक है, C और D को क्या हो गए, पॉइंट हो गए जो कोइंसाइड हो गए। अब इसको अपन ये कह सकते हैं, सो इसमें पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। सो इसके आगे ये लिख लेना, सो एवरी लाइन सेगमेंट हैव वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ठीक है, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, ये प्रूव हो गया यहाँ पे ना, हैज ओनली वन एंड वन, यहाँ पे हैज कर लेना इसको, हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। देखो वापस से बता रहा हूँ, फर्स्ट अपन को देखो ये चीज तो गिवन है कि एक लाइन है उसका मिड पॉइंट है सी। अब इसमें पूछा है कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है कि किसी भी लाइन का, तो ये अपन को प्रूव करना है। तो इसके लिए अपन ने क्या करा, एक दूसरा अपन ने एक पॉइंट और ले लिया, दूसरा मिड पॉइंट अपन ने और लेट कर लिया, वो क्या करा, डी। तो इसको अब ये मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे देखो ये डी मिड पॉइंट हो गया इसका एबी लाइन का, तो इसको अपन कह सकते हैं कि एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी इक्वल टू डीबी या बीडी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। फिर अपन ने ये तो चीज गिवन अपन को, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन एबी, यानी एबी लाइन का सी तो मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो इसको अपन कह सकते हैं एसी इक्वल टू बीसी। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी इसमें से इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलएचएस से एलएचएस हो जाएगी, आरएचएस से आरएचएस हो जाएगी। तो एलएचएस से एलएचएस होगी तो एसी माइनस एडी हो गया, एसएक्स से आरएचएस से आरएचएस होगी तो बीएस बीसी माइनस बीडी होगा। अब यहाँ पे देखो एसी पूरी लाइन है, यहाँ पे एडी है। अब एडी में से एसी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी इसको हटा देंगे तो अपन को क्या मिलेगा, सीडी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सीडी, और पूरी लाइन क्या है, बीडी बीसी है, बीसी में से अपन सिर्फ बीडी वाले पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, सीडी मिल जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस का बीडी है, तो यहाँ पे ये साइन भी क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन हो गया माइनस का यहाँ पे। अब यहाँ माइनस के सीडी को उधर ट्रांसफर करेंगे एलएचएस में, तो ये माइनस सीडी उधर जाएगा तो प्लस सीडी हो जाएगा। तो ये हो गया सीडी प्लस सीडी इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा है, जीरो बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, तो जीरो हो गया। तो ये हो गया सीडी प्लस सीडी क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ सीडी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। अब ये 2 इसके नीचे चल जाएगा, तो 0 ओवर 2 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो CD की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इसको अपन कह सकते हैं पॉइंट C एंड D कोइंसाइड्स, पॉइंट C एंड D कोइंसाइड्स, ठीक है, कोइंसाइड पॉइंट हो गए। तो इसको अपन कह सकते हैं कि सो एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये पॉइंट्स कोइंसाइड्स हो गए, तो इसका मतलब ये सिर्फ जो भी लाइंस होती है उसके अंदर सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, इसके अलावा दूसरा मिड पॉइंट नहीं हो सकता। ये यहाँ से प्रूव हो गया। अब देखो इसके जो भी क्वेश्चन बचे हैं अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।